ठीक है, वो तो करना ही करना है, लेकिन क्या है वो एक अनऑर्गेनाइज से वे में उसने बता दिया कि मैं अपने बायोलॉजी के प्रोफेसर से भी पूछूंगा बिकॉज ही नो अबाउट द इन्वायरमेंट, और मैं बायोलॉजी बुक कंसल्ट करूँगा, या मैं हाइब्रिड कार के बारे में जो है वो हाइब्रिड कार में डिस्कस करूँगा। मतलब उसे अनऑर्गेनाइज वे में सारी चीज़ें, ये है कि ये हो गई फ्री राइटिंग की एग्जांपल। ठीक है, अब क्या आ जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्या है ब्रेनस्टॉर्मिंग में? क्या है, आपने लिस्ट बनानी है एक। ठीक है, कैप्चरिंग ऑल थॉट्स आइडियाज़ एंड फ्रेगमेंट्स इन वन हेड एंड राइटिंग देम डाउन ऑन द पेपर। ठीक है, सिमिलर टू द फ्री राइटिंग, बट फ्री राइटिंग में क्या होगा, पैराग्राफ होगा। मतलब वैसे आई एम यूज टू डू अ ब्रेन स्टॉर्मिंग या लिस्टिंग। मैं तो लिस्ट बनाती होती हूँ कि अच्छा ये आई डो नॉट राइट पैराग्राफ, बट इट्स अप टू यू इफ़ यू आर इजी विद द पैराग्राफ कि आपको थोड़ी सी डिटेलिंग चीज़ें, पैराग्राफ में क्या होता है थोड़ी सी डिटेलिंग हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन स्टेटमेंट भी आ जाती है, इंट्रोगेटिव मतलब, और सिंपल स्टेटमेंट भी आ जाती है। तो आप पैराग्राफ में थोड़ी सी डिटेलिंग चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। इफ़ यू थिंक दैट यू हैव अ शॉर्ट मेमोरी प्रॉब्लम, सो यू कैन राइट पैराग्राफ, कि आपको जब फिर आप प्रॉपर राइटिंग करें तो आप चीज़ें डिटेलिंग वाली पढ़ सकते हो। लेकिन ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है कि लिस्टिंग होती है। ठीक है, आप लिस्ट बनाते हो चीज़ों की, सो पॉइंट्स आ जाते हैं, सिर्फ हेडिंग्स आ जाएंगी। ये है जी लिस्टिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग एग्जाम्पल ऑफ अ स्टूडेंट हु नीड्स टू राइट अ पेपर अबाउट द इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट बता दिया, ठीक है, वहाँ उसने एक पूरा पैराग्राफ लिखा है, उसने इन्वायरमेंट बता दिया, प्रॉब्लम, फ्यूचर, कार्ड्स, ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स, हाइब्रिड कार्ड्स, कोस्ट, बेनिफिट्स, मतलब इस तरह से बता दिए। पहले मैं इन्वायरमेंट डिस्कस कर दूंगा, प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, कार्ड्स बता दूंगा, हाइब्रिड कार्ड्स का, और कोस्ट क्या होती है, देन एट दी एंड बेनिफिट्स बता दूंगा। ये होती है जी आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग या लिस्टिंग। अब लाइक बिफोर कंटेंट लिस्ट जो होती है वो आपकी एक किस्म की लिस्टिंग ही होती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग ही होती है। क्लस्टरिंग क्या होती है? प्लेसिंग द जनरल सब्जेक्ट इन अ सर्कल इन द मिडल ऑफ द ब्लैंक शीट ऑफ अ पेपर, ड्रॉ अदर लाइन्स और सर्कल्स दैट शूट आउट फ्रॉम द ओरिजिनल टॉपिक। अब हमने मैपिंग देखी है, क्लस्टरिंग देखी है बुक्स में, और इंटरनेट पे जैसे हम देखते हैं कि एक पिक्चर है उससे डिफरेंट पॉइंट्स निकलते हैं। लाइक अगर हम जैसे इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं, अभी जैसे पीछे पीछे इन दोनों एग्जांपल में इन्वायरमेंट की बात हुई, तो हम क्या कर लेंगे, अब एक इन्वायरमेंट इधर, मतलब एक हमने बॉक्स बना लिया, अब हमने इन्वायरमेंट से डिफरेंट पॉइंट्स निकाल लिए, इधर को फ्यूचर आ गया, कार्ड्स आ गई, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्लस्टरिंग हो जाएगी या मैपिंग हो जाएगी। ग्रुपिंग द आइडियाज़ दैट सीम्स टू गो टुगेदर, इस तरह की। ठीक है, क्लस्टरिंग ऑफ अ स्टूडेंट हु नीड्स टू राइट अ पेपर ऑन द वैल्यू ऑफ अ कॉलेज एजुकेशन। अब उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, ये मेन पॉइंट हो गया। उसने जॉब स्किल्स निकाल दी, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, अब से सोशल सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉलेज, देन कॉमेडियन, फिर कॉमेडियन से जॉब आई वॉन्ट से लाइन टैमर, इधर आ गया जी सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉलेज, करियर, नेटवर्किंग, जॉब्स एवर, मतलब इस तरह से। अगर इफ़ यू थिंक आपने जो है वो फ्री राइटिंग भी नहीं करनी, पैराग्राफ भी नहीं लिखना, लिस्टिंग भी नहीं करनी, और आपको इस तरह से चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, एंड यू थिंक यू कैन इंटरलिंक द थिंग्स, ठीक है, पॉइंट्स को आप इंटरलिंक कर सकते हो, या बता सकते हो कि जहाँ से जो चीज़ स्टार्ट हो रही है वो वहीं आके एंड हो रही है, या इसका इसके साथ लिंक हो रहा है, इस तरह से आप कर सकते हो, तो क्लस्टरिंग एंड मैपिंग इज़ बेस्ट फॉर यू। ठीक है, इसके थ्रू आप जो है वो अपनी प्री राइट कर सकते हो, देन डिस्कस योर पॉइंट्स वेरी गुड। अच्छा जी, जर्नलिस्ट क्वेश्चन होते हैं। जर्नलिस्ट क्वेश्चन बेसिकली तब होते हैं व्हेन यू आर सपोज टू टेम्प अ जर्नल, ठीक है, ये रिपोर्ट राइटिंग या ऐसे राइटिंग कुछ जिस तरह से कर रहे हो, तो आपको पता होता है कि व्हेन आई विल गो फॉर द टेम्प, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस मुझसे हो सकते हैं। तो आप जो जर्नलिस्ट क्वेश्चंस जो होते हैं उनको पहले ही अपने प्री राइट करके अपने रिपोर्ट में या अपनी जर्नल में डिस्कस कर देते हो, ताकि वो क्वेश्चन ही ना रेज हो। ठीक है, तो जर्नलिस्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं कुछ आस्किंग, लेकिन ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ये प्री राइट आपने तब करने हैं व्हेन यू आर सपोज टू टेम्प रिपोर्ट और जर्नल, और ऐसे asking and answering who, what, when, where, why and how questions about the subject, especially useful when describing an event or writing an information report essay. Question of a student who needs to write a report on a political conflict in the Middle East. ठीक है, अब
अब जो आप राइट कर रहे हो, आपको पता है कि आप एक जर्नल राइट कर रहे हो, ठीक है, तो जर्नलिस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो आप उनको ऑलरेडी जो है वो प्री राइट करते हैं, एंड देन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट इन योर राइटिंग प्रोसेस. हु इज़ इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट इशूज मोस्ट क्लियरली डिवाइड, ठीक है, तब आप इस तरह के पॉइंट्स डिस्कस करते हो कि जो आपको पता होता है कि मतलब तब आप, ठीक है, यू कैन राइट फ्री राइटिंग, ठीक, मतलब जब आप जर्नल लिख रहे हो या रिपोर्ट लिख रहे हो, आप फ्री राइटिंग भी कर सकते हो, लेकिन जो बेस्ट वे है उसमें वो जर्नलिस्ट क्वेश्चंस का हो सकता है कि आपको पता है कि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, तो आप उनको ऑलरेडी जो है वो प्री राइट कर लेते हो, एंड देन यू डिस्कस इन योर रिपोर्ट. When did the troubles in the Middle East begin, and how have they developed over time? Where does the conflict seem most hated or violent? Why have those living, तब इस तरह के क्वेश्चन, why, when, what, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो रिपोर्ट राइटिंग के लिए आ जाते हैं. अच्छा, that is the conclusion. Save all of your pre-writing work. Your pre-writing will look very different from your final work. Pre-writing obviously एक short form होगी, and जब आप उसको अभी से आप स्टार्ट करें, या जब भी आप कोई ऐसे लिखना स्टार्ट करें या कुछ भी लिखना अपना एग्ज़ाम में भी, तो उसको प्री राइट कर लिया करें शॉर्ट पे में, ठीक है, जल्दी से प्री राइट कर लिया कि मैंने ये चीज़ें डिस्कस करनी, एंड यू विल सरप्राइज्ड अमेजिंगली कि आपने बहुत अच्छा अटैम्प्ट किया होगा. इम्पोर्टेंस ऑफ प्री राइटिंग क्या है? Here's a short list of reasons why pre-writing is important and how it can aid your writing process. It helps writers develop clear reasoning. Clear reasoning आप दे दोगे, ठीक है, जो मैंने बात बताई कि आप चीज़ें मिक्स नहीं करोगे कि इंपॉर्टेंट बाद में बता रहे हो और अनइम्पॉर्टेंट पहले बता रही. रीजनिंग आप देगी. इट हेल्प्स राइट find weak points in argument. It increases efficiency by helping the writer map, plan, or brainstorm about the writing before beginning a first draft. थीसिस जब आप लिखोगे तो यू हैव टू डू दिस थिंग, ठीक है, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर राइटिंग थीसिस. व्हेन यू विल राइट थीसिस, तो उसमें क्या होगा कि आपको बार बार जो है वो प्री राइट करना पड़ेगा, एक रफ ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, फिर फाइनल ड्राफ्ट, फिर आपकी उसकी जो है वो प्रूफ रीडिंग होती है, देन अगेन अनदर ड्राफ्ट. तो इस तरह से जो है वो बार बार बनेगा, तो वो उसमें प्री राइटिंग बहुत ज़्यादा होगी. इट हेल्प्स राइटर ऑर्गेनाइज देयर थॉट्स. इट हेल्प्स writer process the order of those thoughts so they can organize them effectively for their audience, ठीक है, मतलब एक organized way में. It can facilitate a better understanding of audience and rhetorical situation. So ये है प्री राइटिंग की इम्पोर्टेंस, जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है. अच्छा, मैंने आपसे एक बात और करनी थी कि हमने कम्युनिकेशन स्किल्स भी की हैं. वी आर डन विद कम्युनिकेशन स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, और इसके अलावा और कौन सी स्किल्स की हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स की हैं, लिसनिंग स्किल्स की हैं, रीडिंग स्किल्स कर ली हैं हमने. अब जो है वो हमारी राइटिंग स्किल्स स्टार्ट हुई हैं. ये बेसिकली मैं यहाँ पे आपको राइटिंग स्किल्स लिख दूँगी, ये राइटिंग स्किल्स हैं आपकी, ठीक है. तो पहले राइटिंग स्किल्स में प्री राइटिंग स्टेज आती है. सो आई इंट्रोड्यूस्ड दैट स्टेज विद यू टुडे, एंड आई थिंक सो दैट इज़ वेरी इजी एंड क्लियर, और बहुत मज़े की इंटरेस्टिंग एक स्टेज है जो आई थिंक आप लोगों को अभी जो है वो इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट जो है आपकी फर्दर मास्टर लेवल पे जाके आप लोग हेल्पफुल हो. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.